हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड। तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि सर आज लाइटर लेके क्यों आए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों। जब तक आप इस लाइटर में ये अंगूठा दबा के मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये जो आग है क्या वो जलेगी? क्या नहीं जलेगी। ठीक यही आग बेटा आपको आपके अंदर भी जलानी है। क्यों? क्योंकि अब अंत का समय आ चुका है। अब जो लड़ाई है वो अंतिम है। इसके बाद सिर्फ यादें बचेंगी, सिर्फ हमारा अफसोस बचेगा। तो ठीक आप लोगों के इसी संघर्ष को बनाए रखने के लिए जैसा कि वादा किया था कि जरूर कुछ तहलका मचाने वाली चीज लेके आऊंगा, तो ये है वो रामबाण सीरीज। इसका नाम रामबाण सीरीज क्यों है सर? क्योंकि ये रामबाण सीरीज बच्चों आप लोगों के लिए एकदम सटीक उपाय है कि अगर अंत पे मेरे से कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत डिप्रेशन आ गया है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो अंत में आपके पास जो बच्चा है बच्चों वो यही है कि आप इस सीरीज को देखें और इसे देखने के बाद लगभग 80 to 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से उठ के आएंगे, ये दावा है मेरा। ठीक है, तो बिना कोई वक्त को जाया किए एकदम अच्छे से शुरू करते हैं। आज हम लेके आ रहे हैं ये सीरीज चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए, है ना। पहला चैप्टर है, बड़ी अच्छे से पढ़ा था आपने। इसे नहीं पढ़ा था तो भी कोई चिंता नहीं है। यस सर बैठे हैं यहाँ पे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सर आ जाता है यहाँ पे कि व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फील्ड विथ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, है ना भाई। मैंने तो लेस का पड़ीका लिया था सर। अब उस लेस के पड़ीके में मेरे को तो भाई हवा निकल रही है बराबर का, चिप्स तो नाम के ही आ रहे हैं। तो सर ये जो हवा निकल रही है, ये जो नाइट्रोजन गैस भरी हुई है उसमें, ये क्यों भरी जाती है? क्या भाई वजन ज्यादा करने के लिए भरी जाती है? नहीं सर, ये वजन ज्यादा करने के लिए नहीं भरी जाती। ये इसलिए भरी जाती है बेटा क्योंकि पोटैटो वाले चिप्स के अंदर वो बना किससे है? पोटैटो यानी बटाके से। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहीं उसके साथ रिएक्ट ना कर ले और उसे खराब ना कर दे। हाँ बिल्कुल सही, याद आ रहा है तुझे, रेंसिड क्या वर्ड था? रेंसिड। रेंसिड वर्ड यानी रेंसिडिटी, है ना। अगर मेरे फूड के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया तो मेरा फूड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसको सड़ने से बचाने के लिए क्या हम यूज करते हैं सर? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो उसमें भरी जाती है। ठीक है, तो इसी आंसर को अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए भी मैं आ गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला वही आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो ये रहा बच्चों कंप्लीट आंसर। ओके, आपको अंत में इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये जो मैंने बनाई है बराबर, इसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि इनकेस आपको सॉल्यूशन इसमें से देख के लिखने हो तो आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो बेटा अगर तू बैठा है तो खड़ा हो जा, खड़ा है तो भाई बैठ जा। ओके, इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि तू एक्टिव हो जा थोड़ा सा। अगर सो के ये वीडियो देख रहे हो, आराम से वीडियो देख रहे हो, फालतू में वीडियो देख रहे हो, मजे लेने के लिए देख रहे हो तो मत देखो, अभी के अभी चले जाओ। क्योंकि ये वीडियो बहुत सटीक है सर, बहुत अच्छे से हमको सिखाने वाला है कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और उन्हें कैसे जाके बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एकदम हमने जो पढ़ा कि सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों फील की जाती है, तो बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस, है ना। रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट गैस है। अरे इनर्ट गैस क्या होता है सर? इनर्ट गैस यानी शर्मीली गैस। कैसी गैस? शर्मीली गैस। ये बोलती है मैं किसी से रिएक्ट करूंगी नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, तो मैं तुम्हारे फूड को बिगाड़ूंगी नहीं। अगर मैं बैठी हुई होंगी ना तो ऑक्सीजन आ पाएगा नहीं, है ना। एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विथ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम, जो आपका चिप्स बोल सकते हो आप एग्जांपल के लिए। ऑन अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रेंसिड, वो उसे रेंसिड बना देता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है सर, है ना भाई। चिप्स आप सोचो, आप अगर चिप्स लेने गए हो और चिप्स वाले जो भैया हैं, दुकान वाले भैया हैं, उन्होंने आपको चिप्स दे दी है रखे हुए सड़े हुए, तो सर उसमें मजा नहीं आएगा, जरा भी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो चुका है। ठीक है, तो सर जो बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड, जिनमें भी ये फूड पैक किया जाता है, उन्हें उनके अंदर जानबूझ के नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। नाइट्रोजन गैस को फ्लश यानी उसके अंदर भरा जाता है ताकि ऑक्सीजन गैस उसके अंदर ना आ पाए और मेरा फूड जो है वो रेंसिडिटी से बच जाए। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हमारे बच्चों को होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्या बोला है बच्चों? व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल विथ केमिकल इक्वेशन। अब सर देखो, ये आपने क्वेश्चन क्यों अलग रखा है? कभी कभी मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता एग्जाम में, है ना। आप पढ़ के डिस्प्लेसमेंट गए हो, लिख के डीकंपोजिशन में आ जाते हो, उसको डीकंपोजिशन पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट में लिख देते हो, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसा।
तो सर सबसे पहला काम मेरा यही है कि मुझे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझ बेटा, पहले तुझे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्या बोला है, डीकंपोजिशन रिएक्शन तुझे बतानी है। तो तुझे क्या क्या बताना है पहले इसमें, पहले तो तू इसकी डिफाइन बता देगा, बराबर। डिफाइन के बाद तू क्या करेगा, कोई भी एक आधा एग्जांपल दे देगा, है ना। तो भाई 2 मार्क के लिए हमारा क्वेश्चन सेट हो जाता है। ओके, अगर 3 मार्क के लिए पूछते हैं तो तुझे 1 से ज्यादा एग्जांपल देने पड़ेंगे, 2-3 एग्जांपल देने पड़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। तो सर क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन, बेटा देख नाम में ही आंसर है, डीकंपोज, है ना। डीकंपोजिशन में है डीकंपोज। डीकंपोजिशन का मतलब है सर अलग होना। क्या होना, अलग होना। अलग होना, अलग होना यानी सेपरेट होना, अलग होना यानी सेपरेट होना, यानी सर ऐसी रिएक्शन, है ना भाई। देख सेपरेट कौन होगा, सेपरेट वही होगा जो जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ होता है बेटा केमिस्ट्री में हम उसे कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर हमेशा तुम देखना बेटा एक पॉजिटिव वाला होगा और एक नेगेटिव वाली होगी, है ना। सुखी संसार है कंपाउंड, कंपाउंड सुखी संसार है, एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाली है। घर पे मम्मी पापा भैया भाभी, बराबर, वो वाले भी BFGF, अभी वैलेंटाइन आने वाला है, ठीक है। तो भाई ये वाले जो भी है सारे कंपाउंड है। क्या है सर, कंपाउंड है। अब हमें इन्हें अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। अलग करना है यानी सेपरेट करना है। तो भाई देखो ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चुगली करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हड़ी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ नाटक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। एनर्जी वर्ड आ गया, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बच्चा, हीट एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे हीट एनर्जी की मदद से तू क्या करेगा, क्या करेगा, डीकंपोजिशन करेगा। क्या करेगा, डीकंपोजिशन। अब इसमें तुझे हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, तो देनी पड़ती है ना हीट एनर्जी, उसे हम कहते हैं एंडो। क्या कहते हैं, एंडो, हीट दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सर इसको मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है ये बता दीजिए, ऊपर ऊपर समझ में आ गया है तो देख तू कैसे लिखेगा, पहले डेफिनेशन ठोक दे। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमेशा कैसा होगा तेरा, सिंगल होगा, सिंगल कंपाउंड होगा। क्या होगा, सिंगल कंपाउंड, जो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा या तो स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा सर, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में, है ना। यानी सर अगर मेरा एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है, अलग हो रहा है, टूट रहा है, डीकंपोज हो रहा है। क्या हो रहा है, डीकंपोज। तो उस घटना को तू क्या बोलेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, समझ में आ गया, है ना। अब ये रिएक्शन में क्या होता है सर, वी रिक्वायर सोर्स ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के ये कंपाउंड टूटने वाला नहीं है। तो सर एनर्जी मुझे कौन से फॉर्म में लगती है बेटा, अगर तू डायरेक्ट हीट देगा तो तू थर्मल एनर्जी बोलेगा, थर्मल डीकंपोजिशन बोलेगा। कभी कभी तू इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन बोलेगा। कभी कभी तू इसको सनलाइट में रख के तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, सनलाइट में रख के तोड़ेगा तो इसे तू कहेगा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन है। ये 3 डीकंपोजिशन के टाइप है, तुझे लिखने नहीं है, समझा रहा हूं बेटा, सिर्फ ध्यान रख ले यहां पे, है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगला पॉइंट तुझे जो ठोकना है वो क्या है सर, देखो ए भी एक कंपाउंड है ना। समझिए बच्चों यहां पे अच्छे से, ए भी एक कंपाउंड है। जब इसको एनर्जी मिली, क्या मिली, एनर्जी मिली, यानी आपने एनर्जी दी। जब आपने एनर्जी दी तो कौन सी रिएक्शन हुई, एंडो, हीट दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई सर ये तो, है ना। अब ये मेरा कंपाउंड जो ए बी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा सर ये ए बी में एक पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। तो जब ये टूटेगा यानी अलग होगा यानी सेपरेट होगा। तो सेपरेट होगा तो कैसे लिख देने का, ए और बी को अलग अलग लिख देने का। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मेनली नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन एग्जाम्पल अभी बाकी है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा। ये तो एक स्टैंडर्ड हमने प्रोसीजर बता दिया, ये एक स्टैंडर्ड वे बता दिया, इसको तू एग्जाम्पल नहीं लिख सकता, एग्जाम्पल यहां आएगा देख, है ना। अब सर याद करना है मेरे को एग्जाम्पल, देख अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, पहले लिख ले, है ना। सिल्वर क्लोराइड, क्या बच्चा, सिल्वर क्लोराइड, याद कर ले। सिल्वर क्लोराइड को तूने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था, कहां रखा था, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने से इसका कलर चेंज हुआ था, है ना। सिल्वर भैया अलग हो गए, क्लोरिनाबेन गैस बन के उड़ गई। तू देख पहले ये दोनों साथ साथ में थे, है ना। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। देखो हमेशा ध्यान रखना, संसार का नियम है बच्चों, आगे हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे वाली हमेशा नेगेटिव होती है। चाहे केटीएम पे देख लो, चाहे घोड़े पे देख लो, है ना, कहीं पे भी देख लो, आगे हमेशा
पॉजिटिव वाला होता है और उसके पीछे जो बैठती है वो नेगेटिव वाली होती है। यानी हमेशा आगे वाला पॉजिटिव आयन है, पीछे वाली नेगेटिव आयन है। तो सर इन दोनों टूट गए, क्यों टूट गए? सनलाइट की प्रेजेंस में हमने इसे रखा, क्लोरिनाबेन गैस बन के उड़ गई, है ना। तो सर ये मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट इक्वेशन बन जाता है इस तरह से। इसको आप सॉलिड लिख दो, इसको भी इधर सॉलिड लिख दो। नीचे स्टेट बताना जरूरी है, इससे हमारे नंबर बढ़ते हैं, और अगर नहीं लगाया तो मार्क्स कटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं सर, है ना। सर बैलेंस करा दो, है ना भाई। रिचार्ज या मोबाइल में बैलेंस करना है? ना 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 सर, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस के बिना बात बनती नहीं है। देख क्लोरीन 2 है, तू आगे 2 लगा दे, तो तू बोलेगा सर AgB 2 हो गए, ले भाई 2 लगा दिया। ये हो गई पूरी कंप्लीट तेरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल तू एग्जाम में पूरा का पूरा लिख सकता है। दिक्कत तो ये है सर, मेरे को याद नहीं रहता। अच्छा याद नहीं रहता, आजा चल याद करते हैं। प्यार से मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मेरे साथ बोलना पड़ेगा अभी के अभी, तुझे अभी बोलना, ठीक है। चल शुरू करते हैं। 3, 2, 1। एक प्यार से एक लड़का किसी को बुला रहा है। प्यार से जब एक लड़का किसी को अप्रोच करता है, और अप्रोच कैसे करता है? अभी वैलेंटाइन आ रहा है, कैसे अप्रोच करेगा? बोलेगा तू आजा कल, है ना। क्या बोल रहा है? तू आजा कल सुबह। ये ऐसे सुबह, सुबह सुबह कहाँ आएगी? सनलाइट में, सुबह सनलाइट में। तू आजा कल सुबह सनलाइट में। सामने वाली पूछती है क्या करोगे? हैं क्या करोगे? आ तो मैं जाऊंगी, क्या क्या करोगे क्या? ठीक है, तो रिप्लाई देता है तू आएगी सुबह। क्या बोलता है? तू आएगी सुबह तो कल तुझे घूमने ले जाऊंगा, कल तुझे घूमने ले जाऊंगा। याद हो जानी चाहिए पूरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। देखो तू आजा कल सुबह, यानी एस, नीचे एस, सनलाइट में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। तू आएगी ना, 2Ag, तो कल तुझे Cl2 घूमने, यानी गैस, है ना। तो तू आएगी ना, तो कल तुझे घूमने ले जाऊंगा। ठीक है बच्चों, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? होनी भी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ सर, आगे बोलो। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? देखो बस बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछ लिया है। एनसीईआरटी की शुरुआत में अगर किसी ने बुक अच्छे से पढ़ी थी तो उसको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाता। अच्छा क्या क्वेश्चन क्या है समझो। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? भैया एक बात बताओ, तुम कैसे बता सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, कैसे बता सकते हो? तो बेटा अगर मैं आपको इसको बोलूं सिंपल भाषा में, अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको ऐसा समझ लो, अभी शादी सीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? शादी सीजन चल रहा है। तो शादी सीजन में यस सर की तरफ से एक यहाँ पे गिफ्ट ले लो भाई। शादी सीजन, शादी यानी केमिकल रिएक्शन है, शादी यानी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। शादी यानी केमिकल रिएक्शन, है ना। अब देखिए शादी में क्या क्या होता है। सबसे पहले शादी में एक दूसरे को देखते हैं। लव मैरिज वाली शादी का ट्रेंड आजकल ज्यादा चल रहा है। तो ये लव मैरिज वाली शादी में क्या होता है पता है? लव मैरिज हमेशा दो आपसी, हमारे कास्ट की होगी उससे तो जिंदगी में साला प्यार ही नहीं होता, मिलती भी नहीं हमको। दूसरे कास्ट वाली, दूसरे धर्म वही वाली हमको मिलती है। तो भाई सर ये क्या होगा? हमारा और उसका स्टेट अलग होगा बेटा, अलग होगा यानी चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो सबसे पहले तेरा और उसका स्टेट चेंज होगा, चेंज इन स्टेट। याद रख ले दिमाग में, तेरे शादी घूमनी चाहिए। शादी घूमेंगे तो चारों चार चेंज हम यहाँ पे लिख पाएंगे, बराबर। तो केमिकल रिएक्शन शादी है, चेंज इन स्टेट होता है। लव मैरिज हमेशा उसी से होती है जिससे हमारी बनती, मतलब हमारा कास्ट वगैरह गुण वगैरह मिलते नहीं है। ठीक है, तो भाई ये रहा सबसे पहला एग्जांपल आ गया, चेंज इन स्टेट। अच्छा, चेंज इन स्टेट के बाद क्या होगा सर? चेंज इन स्टेट के बाद होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। हमेशा कलर चेंज होगा, है ना। कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा इन द सेंस कि अब तुम लव मैरिज की बात घर पे बताओगे तो मम्मी पापा का क्या होगा? कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? बहुत कलर चेंज होगा, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या क्या है वो। चलो ठीक है, छिल्ले मान गए, है ना। बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत दिक्कत होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिख दोगे तुम? चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन सर कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी गुस्सा कर ले, मान तो जाएंगे, उनकी औलाद है, बराबर। तो भाई मान जाएंगे तो शादी हो जाएगी। और शादी के बाद कुछ आता है। क्या आता है? प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट आया, क्या हुआ? आया। आया यानी इवॉल्व हुआ। क्या हुआ? इवॉल्व।
छोटू सा गैस बन के इवॉल्व हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है सर? अगर मुझे पता करना है केमिकल रिएक्शन हुई है तो या तो चेंज इन स्टेट होना चाहिए, या तो चेंज इन कलर होना चाहिए, या टेम्परेचर ऊपर नीचे होना चाहिए, कभी मैं हीट दूंगा कभी हीट लगेगी, या तो सर कोई ना कोई गैस निकलनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक आधी चीज भी होती है तो आप समझ जाना बच्चों क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन सर एग्जाम में ऐसे लिखूंगा ना बेटा, एग्जाम में ऐसे लिखना है तेरे को। ये रहा, मस्त आंसर दिया हुआ है, लिख ले इसको, छाप ले, कोई चिंता नहीं है ना। पीडीएफ दे दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट मत लो यार, दे दूंगा पीडीएफ, क्यों चिंता करते हो? तुम लोग डरते बहुत हो। आगे क्वेश्चन करते हैं, चलो क्या बोला है? व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? डीकंपोजिशन से हटे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो देखो बेटा, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है ना डिस्प्लेसमेंट और डीकंपोजिशन में। आज के बाद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो यस सर, आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं आज, आपको याद रखना है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा सर? ब्रेक डाउन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये ब्रेक डाउन होगा तो ऐसी रिएक्शन में ब्रेक डाउन हो रहा है यानी टूट रहा है, तो आपको याद रखना है डीकंपोजिशन रिएक्शन को आप याद रखोगे, बोलोगे छुट्टा छेड़ा रिएक्शन। क्या बोलोगे? छुट्टा छेड़ा रिएक्शन। छुट्टा छेड़ा रिएक्शन यानी डाइवोर्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिसको जैसा बोले मिफाई। ठीक है, तो छुट्टा छेड़ा रिएक्शन यहां पे हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट में। किस पे आ जाओ? डिस्प्लेसमेंट में। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेस होना। क्या होना? डिस्प्लेस। पहले अपनी जगह पे था लेकिन अब वो हट चुका है। क्या हो चुका है? हट चुका है ना? तो इसको बड़े बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ठीक है, यहां पे आ गया, क्या किया दिया हुआ है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, जब एक बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, अपने से किसी लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को बेटा डिस्प्लेस कर दे। डिस्प्लेस यानी हटा दे। क्या कर दे बेटा? वो हटा दे। हटा दे। क्या कर दे? अगर वो हटा दे, बराबर, उसके खुद ही के घर में से, उसके खुद ही के कंपाउंड में से, तो बेटा उस घटना को तू बोलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेगा? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होती है? देखो यहां पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है, A प्लस बी सी। ओके, तो होगा क्या? AC प्लस बी। अच्छा, कैसे हुआ? कैसे हुआ जान ले मेरे बच्चे, कैसे हुआ? सर A क्या है? A है मेरा पॉजिटिव, है ना, A मेरा पॉजिटिव है। सर ये B और C तो सुखी संसार लग रहा है। सर कंपाउंड लग रहा है। कोई भी कंपाउंड में आगे कौन सा आयन होता है? बोल बोल बोल, पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी बताया था केटीएम और घोड़े से। हाँ, पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है आगे, और पीछे वाली कौन होती है? हमेशा नेगेटिव आयन। कैसी होती है? नेगेटिव आयन। अब जरा कंपैरिजन कर इस A में और इस B में, तो तुझे पता चलेगा। मान लेते हैं A बहुत ज्यादा पैसे वाला है, वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बराबर। तो होगा क्या? बेचारी नेगेटिव वाली उसको धोखा देके क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। ये जो C इस B के साथ है वो उसको धोखा दे देगी। धोखा दे देगी। क्यों धोखा दे दिया? क्योंकि इस A की हाईली रिएक्टिविटी ज्यादा है, इस A का रिएक्टिव ज्यादा है, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पैसे वाला है। तो वो A को क्या करेगा? B को उसी के घर से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। उसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि ये B को वहां से हटना पड़ेगा, और हटेगा तो A और C दोनों जुड़ जाएंगे। A और C दोनों जुड़ जाएंगे तो A और C की जोड़ी बन गई, है ना। इसका मतलब देखने वाला क्या बोलेगा? तू अभी वहां से देख रहा है तो तू क्या बोलेगा? सर A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। बता क्यों कर पाया? क्योंकि A हाईली रिएक्टिव था और जो B था बेटा वो कैसा था? लोअर रिएक्टिव, है ना। ये दोनों में अंतर आने की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई। ठीक है, तो यहां पे हमको कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। सर एक बात बताओ, मुझे ये नहीं समझ में आया कि हाईली रिएक्टिव कौन है और लोअर रिएक्टिव कौन है, वो कैसे पता चलेगा? तो बेटा तुम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या पढ़ा था उसमें आपने? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है? नहीं याद है? ये याद है? अच्छा, थोड़ी थोड़ी याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी याद हो, पूरी याद हो, नहीं याद हो तो याद रख लेना आज के बाद। ठीक है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, है ना बेटा। समझ लो इसको अच्छे से। देखो हम पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छा कंसाइज नॉलेज लेना है। थोड़ा समय को यहां पे ध्यान कम देना, क्योंकि यहां पे आपको समझना आपका मेन प्रायोरिटी काम है, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है।
तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं जल्दी जल्दी पता मारूं, जल्दी जल्दी वो कर दूं। ओके, तो इसको जरा समझो अच्छे से। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको बोलना है, देखो सबसे पहला है रिएक्टिव कनक, क्या बोलना है, कनक कनक कनक, कनक माला माला, जूफी जूफी, पहकू पहकू पहकू, है ना। क्या क्या बोलना है, कनक माला जूफी पहकू। कहां गए, हाजी हाजी अली आओ, बराबर, हाजी अली आके हग दिया, आके एक हाजी अली आओ और हाजी अली आओ और पटाऊ, हाजी अली आओ और पटाऊ, है ना। देख, हाजी यानी एचजी यानी मर्क्यूरी, एजी यानी सिल्वर, एयू यानी गोल्ड, पीटी यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने करवा दिया है। तो कनक यानी बेटा, कनक कनक आर वेरी हाईली रिएक्टिव, कनक आर वेरी हाईली रिएक्टिव, ये हमेशा ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बराबर। माला से लेके सर यहाँ पे कॉपर तक अगर मैं बोलूं तो दे आर मॉडरेट रिएक्टिव। कैसे रिएक्टिव होते हैं बच्चा, ये मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट यानी कम रिएक्ट करने वाले, मॉडरेट यानी कम रिएक्ट करने वाले, ठीक है। और हाजी अली आऊ और पटाऊ ये होते हैं लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं बच्चा, ये लेस रिएक्टिव, कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो सर हमेशा मुझे ध्यान रखना है, जो सबसे ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। याद कर, फोर्ब्स की लिस्ट आती है अमीरों की, ये अमीरों की लिस्ट है केमिस्ट्री में, है ना। जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा अमीर है, जो सबसे ज्यादा नीचे है वो अमीर कम है। यानी सर रिएक्टिविटी नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। यहां क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी घट रही है, रिएक्टिविटी घट रही है। तो सर यहां पे मुझे एग्जांपल देना है इस आंसर में। तो बेटा अगर ये लाइन तुझे याद होगी, ये सब चीजें पता होंगी तो तेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, मैं आपको लर्न करवा देता हूं, एकदम याद करवा देता हूं, कोई चिंता करने की जरूरत जरा सी भी नहीं है। तो चलो पहला एग्जाम्पल दे देते हैं। मुझे क्वेश्चन में कितने एग्जाम्पल बोले मेरे बच्चा, कितने बोले, 2 एग्जाम्पल बोले पीछे, देखो कितने एग्जाम्पल देने हमें, एक्सप्लेन इट 2 टाइप्स, बराबर, एक्सप्लेन इट 2 टाइप्स मींस 2 एग्जाम्पल, है ना। 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल यहां पे अगर हम देंगे, देखो तो 2 एग्जाम्पल क्या बनने चाहिए इसके। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूंगा तो यहां पे ले लो हमारा जूना जानीता एग्जाम्पल आयरन का। किसका ले लो, आयरन का, है ना। आयरन नेल वाला एक्सपेरिमेंट था, है ना। यानी आयरन और सॉल्यूशन ले लो 604 का, किसका, 604 CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। और आयरन नेल कैसी होंगी, नेल यानी खिल्ली, वो कैसी होगी, सॉलिड। जब आप उसे 604 के सॉल्यूशन में डालोगे, जैसे ही हमने उसे 604 के सॉल्यूशन में डाला तो 604 के सॉल्यूशन में डालने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा। बेटा तू बताएगा कैसे होगा। चल देख यहां पे, ये रहा मेरा आयरन और ये रहा मेरा कॉपर। बता सबसे ऊपर कौन है, Fe, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। बता कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ, कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव हुआ, सर आयरन हुआ। यानी आयरन क्या करेगा बेटा, कॉपर को उसी के घर में से लात मार के निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है ना। हमारा ये जो सुखी संसार है, कॉपर भैया +2 है, सल्फीना दीदी -2 है ना। SO4 सल्फीना दीदी हमारी, ठीक है। और ये Fe भैया हमारे +2 है ना। अब होगा क्या, Fe भैया ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, iPhone 15 Pro Max है, बराबर, BMW कार से उतरे हैं। इनकी चमक देख के सल्फीना बेन को रहा नहीं गया, है ना। सल्फीना बेन को रहा नहीं गया तो सल्फीना बेन ने Fe भैया के साथ क्या कर ली, जोड़ी बना ली। तो मुझे बताओ Fe +2 SO4 -2, Fe +2 SO4 -2, +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, FeSO4 बनेगा। क्या बनेगा, FeSO4 एक्वस, एक्वस यानी वो अभी भी सॉल्यूशन में है। किसमें है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। और कॉपर भैया क्या हो जाएंगे हमारे, अलग हो जाएंगे। कॉपर भैया सिंगल रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस से मुझे पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो आयन एक्सचेंज हो रहा है, पॉजिटिव वाला आगे वाला बदल रहा है। अगर आगे वाला बदलता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सल्फीना भाभी ने तो कॉपर भैया को क्या कर दिया, दगा दे दिया, है ना। क्या कर दिया, दगा दे दिया। इसका मतलब सर आपने डिकम्पोजिशन तो बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको याद रखना है बेटा, बेवफा रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, बेवफा रिएक्शन, है ना। बेवफा रिएक्शन क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि यहां पे जाने मन बेवफा निकली।
क्यों भाई? सल्फीना दीदी ने तो कॉपर भैया को छोड़ दिया, डिस्प्लेस कर दिया, आयरन भैया के साथ चली गई। ठीक है, तो सर ये तो एक एग्जांपल हुआ है ना, दूसरा भी एग्जांपल समझ लो, दूसरा भी एग्जांपल समझ लो इसका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां पे लिख लेंगे, यही वाला लिखेंगे, 604 का सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? 604 का सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो एक्वस लगाने का, क्या लगाने का? एक्वस। नीचे स्टेट लगाने से आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपके मार्क्स आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन छोटी छोटी चीजों का प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पे CuSO4 एक्वस है। ओके, अब यहां पे कौन ला दो? जिंक भैया ला दो। चल बेटा, फिर से तेरे को बताना है क्या होने वाला है। देख, ज्यादा पैसे वाले, दुनिया लड़की की गलती नहीं है, ये दुनिया ऐसी है भाई, ज्यादा पैसे वाले के पास ही जाएगी। तो बता, अभी यहां पे ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, बता कौन ज्यादा पैसे वाला है? सर जिंक ज्यादा पैसे वाला है। जिंक हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि सर जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है। तो सर इसका मतलब जिंक, जेडन भैया की वैलेंसी होती है +2। अगर आपको ये वैलेंसी याद नहीं रहती, +2 -2 क्या कर रहे हो, तो आई बटन पे क्लिक कर लेना। आई बटन पे क्लिक करके आपको सारे कंपाउंड की वैलेंसी याद करवा दूंगा। शॉर्ट ट्रिक है, पूरा लेक्चर दिया मैंने उसमें चैप्टर 1 का, तो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है। देन यहां पे क्या होगा सर? कॉपर भैया है +2, SO4 है -2। ठीक है, तो यहां पे सर क्या होगा? जिंक भैया ज्यादा पैसे वाले हैं। फिर से सल्फीना दीदी के मन में लड्डू फूटेगा, सल्फीना दीदी उन्हें छोड़ के भाग जाएगी, और उन्हें छोड़ के कहां आ जाएगी? जिंक भैया के पास आ जाएंगी। फिर से जरा दोनों की शादी कराओ, Zn +2 SO4 -2, +2 -2 कैंसिल हो गया, वरमाला डाल दी एक दूसरे को, Zn SO4 बन गया। क्या बन गया? Zn SO4 एक्वस बन गया। अब बताओ कॉपर भैया के जिंदगी में क्या होगा? कॉपर भैया सिंगल ही रहेंगे कॉपर भैया सिंगल रहेंगे, एस लिख दो, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से पता चल गया। एग्जाम में बेटा आपको इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अगर आपको वैलेंसी लर्न हो जाती है तो वैलेंसी नहीं याद हो तो इसको देख लेना, पूरा चैप्टर बड़ा मजेदार है। रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से याद कर लो, मेरे साथ बोलो, क न क है ना, मा ला, जूफी, पहकू, हाजी अली आऊ और पटाऊ। हाजी अली आऊ एक हगदू और आके ते को पटालू। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीरीज। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है ना। 5th क्वेश्चन देख लो क्या है सर? गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फॉलोइंग गैसेस CO2 एंड NO2। किसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देना है? CO2 और NO2 का। ठीक है, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट वर्ड का मतलब क्या है सर? ये समझा दो पहले, तो क्वेश्चन समझाओ पहले। कैरेक्टरिस्टिक यानी वो बताने वाला, उसकी खूबी बताने वाला, है ना। जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन की, लेबोरेटरी में करने तो नहीं देते, लेकिन ऐसा मान लो आप आगे जाके कोई रिएक्शन करोगे तो कुछ बम ब्रजर्स करके निकला, कुछ गैस निकली। अब मेरे को जानना है सर कि वो गैस CO2 है, NO2 है, H2 है या O2 है। ठीक है, तो यहां पे CO2 और NO2 दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको O2 के लिए भी बता दूंगा और H2 के लिए भी बता दूंगा। चलो O2 इतना काम नहीं आएगा, लेकिन H2 तो आपके काम में आएगा ही, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पसीना बार बार आ रहा है, हॉट हूं मैं थोड़ा इसके लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब है बेटा कि आपको उसको समझना है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि भैया रिएक्शन में CO2 ही निकली है या NO2 ही निकली है। तो बेटा उसके लिए तेरे को रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो CO2 गैस, याद रखना CO2 गैस तब निकलती है जब वर्ड आता है कार्बोनेट। क्या वर्ड आता है बच्चा? क्या वर्ड आता है? याद कर ले, कार्बोनेट। क्या आता है? कार्बोनेट। यानी ठोक के डाल ले दिमाग में, जहां वर्ड आएगा कार्बोनेट वहां कौन सी गैस निकालेगा? मतलब निकलेगी CO2। कौन सी निकलेगी? CO2। NO2 गैस कब निकलेगी? NO2 गैस तब निकलेगी जब नाइट्रेट होगा। क्या होगा? किसी नाइट्रेट कंपाउंड को तू हीट करेगा। क्या करेगा? किसी नाइट्रेट कंपाउंड को तू हीट करेगा। अगर तू किसी एसिड को रिएक्ट करेगा, बराबर, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा किसी मेटल की, तो जो गैस निकलती है वो H2 गैस होती है ना। एसिड की रिएक्शन करेगा किसी मेटल के साथ तो जो गैस निकलेगी वो H2 गैस होती है। ठीक है, ये एडिशनल इसके लिए बता रहा हूं, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सर ऑक्सीजन। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है ना, तो उसमें जो गैस निकलती है वो होती है O2। क्या होती है? O2। तो मेरे को अभी मेरा प्राइमरी गोल क्या है सर? कार्बोनेट और नाइट्रेट। तो कार्बोनेट वर्ड आएगा तो CO2 गैस निकलेगी, नाइट्रेट वर्ड आएगा तो NO2 गैस निकलेगी। बोलो यहां तक कोई चिंता है? सर एग्जाम में आंसर क्या लिखना है? ले बेटा, एग्जाम में आंसर ये लिखना है ना। सबसे पहले कार्बन के लिए तेरे को लिखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न कर देगी किसको? लाइम वाटर को मिल्की। अच्छा, मिल्की एक कलर है, यानी अगर ये मिल्की कलर होगा तो तेरे को पता चल जाएगा। मिल्की यानी व्हाइट कलर हो जाएगा तो चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ? चेंज इन कलर हुआ तो तू क्या बोलेगा? हाँ सर, कोई ना कोई गैस निकली है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हो रहा है?
इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर लाइम वाटर, ये लाइम वाटर क्या है? ये लाइम है बेटा स्लेक्ड लाइम। कैसा लाइम है? स्लेक्ड लाइम। याद कर ले, चूना, चूना था क्विक लाइम CaO, उसमें डाला था पानी तो बन गया था स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या है? CaOH ट्वाइस। क्या है मेरे बच्चा? CaOH ट्वाइस, इसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं, बराबर। अब लाइम वाटर बोला है, क्या बोला है? लाइम वाटर यानी इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन सी गैस डालनी है बेटा? देखो CO2 डालनी है। क्या डालनी है? CO2 डालनी है। CO2 डालेगा तो कलर तो चेंज होगा, है ना। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कार्बोनेट वर्ड आ जाए यानी कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो खुद दिमाग लगा ले, अगर CO2 गैस में दे रहा हूं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कार्बोनेट का कंपाउंड बनेगा। और वही चीज भी यहां लिखी हुई है सर, व्हेन इट इज पास थ्रू यानी अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, मान ले तेको नहीं पता क्या प्रोड्यूस हो रही है, तूने रिएक्शन की तो उसका एक पैसेज बना, उसका एक पाइप बना, वो पाइप पैसेज तेको उस स्लेक लाइम से पास कराना है। और अगर तेरा स्लेक लाइम मिल्की मिल्की हो गया, दूध जैसा व्हाइट कलर आ गया, तो समझ जाना वो गैस कौन सी थी? CO2 थी। और अगर मिल्की व्हाइट कलर नहीं आया तो समझ जाना कि वो नहीं थी, बराबर, वो CO2 गैस नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना। तो लाइम वाटर यानी स्लेक लाइम CaOH ट्वाइस, हमने CO2 गैस पास कराया तो सर कैल्शियम कार्बोनेट बना इनसॉल्युबल। बेटा इनसॉल्युबल वर्ड यानी उसमें वो मिक्स नहीं होगा, बराबर। प्रॉपर मिक्स हो जाता तो बात अलग होती, प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, नीचे बैठ चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो सर इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ साथ में पानी पानी भी हो जाएगा, बराबर। तो जब ये रिएक्शन होगी तब आपको पता चल जाएगा कि CO2 गैस निकली है या नहीं है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, स्लेक लाइम के अंदर से ये CO2 गैस को क्या कराना है? पास कराना है बच्चा। क्या कराना है? पास कराना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। चलो NO2 के लिए बता दो सर, है ना, NO2। अब बेटा तुझे डीकंपोजिशन रिएक्शन याद होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक खोल ले अभी के अभी। डीकंपोजिशन रिएक्शन में तूने पढ़ा था ब्राउन फ्यूम्स आ रहे। क्या आ रहे? ब्राउन फ्यूम्स। कब आ रहे थे? लीड नाइट्रेट को जलाने पे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा नाइट्रेट वर्ड आएगा तो कौन सी गैस है? NO2 गैस है। और याद रखना बेटा इस NO2 गैस का कलर भी ब्राउन होता है। ब्राउन मुंडे, ओहो ब्राउन मुंडे, यस ब्राउन मुंडे, ब्राउन गैस, है ना। तो सर NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस। NO2 कैसी है सर? एक रेडिश ब्राउन गैस है, लाल लाल कलर की गैस है। अगर तेरे को देखना है ये गैस कैसे प्रोड्यूस हुई तो इसका भी लाइव एक्सपेरिमेंट है। आपको देखना ही है सच में कि सर कैसे होती है, तो सर ने लाइव एक्सपेरिमेंट करा के रखा है क्लास में, उसका वीडियो भी आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, ठीक है। वो एक शॉर्ट्स है जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा बेटा, बहुत अच्छा फील आएगा आपको जब आप इसको लाइव समझोगे, ठीक है। तो NO2 एक रेडिश ब्राउन गैस है विच इज सॉल्युबल। देखो ये इनसॉल्युबल था, ये मिक्स होता नहीं था, लेकिन ये क्या है सर? सॉल्युबल है। इसका जो भी कंपाउंड होगा वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा जब ये गैस निकलेगी तो मुझे कुछ स्मेल आएगी। क्या आएगी? स्मेल आएगी। याद कर क्लास में पीछे से अगर कोई कुछ गंदा काम कर दे तो स्मेल आगे तक आती है ना। तो वो स्मेल को पहचानना कैसे? तो उसकी स्मेल हमेशा बेटा पंजेंट स्मेल होगी। क्या होगी बेटा? उसकी पंजेंट स्मेल। अब देख पंजेंट यानी क्या? पंजेंट यानी तीखी, पंजेंट यानी तीखी, बहुत ही हार्ड गैस, एकदम हार्ड, एकदम ऐसे नाक के बाल भी जल जाएंगे तेरे, सूंघ लेगा उसको तो ऐसी खतरनाक इतनी गंदी स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो जब ऐसी स्मेल आएगी तो तेरे को पता चल जाएगा कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है? NO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, बराबर। तो यहां तक कोई बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए नहीं। तो ये बेटा बेसिकली पार्ट 1 है, ओके। पार्ट 1 के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन समझाए हैं। 10 मोस्ट IMP क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ओके। पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में दूसरे 5 क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के दूसरे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही साइंस के कंटेंट के लिए एड्यूग्रीड को फॉलो कर लो मेरे बच्चों।